हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। एक बार फिर हम लेके आ गए हैं समय और कारक टाइम एंड वर्क का एक अगला पार्ट कुछ नए क्वेश्चन के साथ आए हैं हम आज इस वीडियो में। तो एंड तक हमारी इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें टाइम एंड वर्क के कराए जाएंगे। और जिस किसी ने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारी टाइम एंड वर्क की पिछली वीडियो में देख लेगा, तो आगे क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगी। आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, पी 60 दिनों में एक काम कर सकता है और क्यू उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। पी और क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। अब उनकी इफ़िशेंसी यानी क्षमताएं कितनी होंगी ये बताना है हमें कि वो उनकी क्या क्षमता होगी, किस क्षमता से वो काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पी और क्यू, ये करता है 60 दिनों में काम, ये करता है 50 दिनों में काम। ठीक है, क्षमता निकालना है तो अनुपात बताना है हमें। तो ये क्या है, उनका दिन है। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा 6:5 के अनुपात में उन्हें क्या है, समय लग रहा है। ये उनका क्या है, समय है। 6:5 यानी ये इतना समय ले रहा है, 6 समय ले रहा है और ये 5 समय ले रहा है। जो हमारी क्षमता होती है वो क्या होती है, जो हमारी क्षमताएं होती हैं वो हमारे समय के विपरीत होती हैं, समय के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हमारा समय की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5, और क्यू की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6। यानी जितने में पी हमारा, जितने समय में 60, मान लीजिए 6 समय हमारा क्या है, 6, और क्यू का क्या है, 5। तो 6 समय में ये कितना, 5 काम कर पाएगा, और ये 5 में कितना काम कर पाएगा, 6 काम कर पाएगा। क्योंकि भाई ये कम समय ले रहा है, ये 50 घंटे ले रहा है, और ये 50 दिन ले रहा है, और ये 60 दिन ले रहा था। तो 60 दिन के हिसाब से इसकी क्षमता कम होगी थोड़ी, और ये 50 दिन ले रहा है तो इसका मतलब ये ज़्यादा, इसकी ज़्यादा क्षमता होगी। तो पी और क्यू की क्षमता कितनी होंगी, 5:6 के अनुपात में होंगी। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, 5:6। इसका हम एलसीएम लेके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता दिया कि इसकी क्षमताएं क्या होंगी। समय क्षमता जो होती है वो हमारे समय के विपरीत होती हैं। इसे हम क्रॉस कर देते हैं डायरेक्टली, 5 को इधर ले आएंगे और 6 को उधर ले जाएंगे तो क्षमता हमारी अपोजिट हो जाएंगी। अगर समय 6 लग रहा है तो क्षमता 5 होगी, और इधर समय 5 लग रहा है तो क्षमता कितनी होगी, 6 होगी। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम एक काम को 16 दिनों में पूरा करता है। रोहित राम से 2 गुना कार्यक्षम है, यानी दुगना कार्य कर लेता है। कौन, रोहित। किससे, राम से। तो रोहित कितने दिनों में काम पूरा करेगा। देख लिए, मान लीजिए ये हो गया हमारा राम, और यहाँ पे हमारा है रोहित। राम क्या करता है, 16 दिनों में काम करता है। तो मान लीजिए टोटल काम ही हमारा 16 दिन का है, यानी 16 काम है। तो वो कितने दिनों में काम कर रहा है, 16 दिनों में काम कर रहा है, तो एक दिन में एक काम करता होगा। और क्या कर रहा है, रोहित जो है राम से 2 गुना कार्यक्षम है, यानी वो दुगना काम करता है। मान लीजिए ये एक काम कर रहा है तो ये कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा। मान लीजिए इसका 16 वर्क है, 16 दिन में काम कर रहा है, तो 16 ही हमने मान लीजिए उसका एलसीएम हो गया, क्योंकि इसका हमें पता नहीं है कितना काम कर रहा है। लेकिन जब 16 काम कर रहा है ये, और 16 ही दिन में कर रहा है, तो एक दिन में एक काम करता होगा। और रोहित क्या कर रहा है, वो राम से 2 गुना कार्यक्षम यानी दुगना काम करता है। तो ये कितना काम करता है, दुगना काम करता है। तो रोहित कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। अब 16 काम है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 16/2, 2 अट्ठे 16, यानी वो 8 दिन में उस काम को कर लेगा, क्योंकि वो उससे दुगना काम कर रहा है। राम जितना काम कर रहा है उससे रोहित दुगना काम कर रहा है। तो जो राम को 16 दिन लग रहे हैं तो रोहित को कितने लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका कुछ और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है और बी ए से 50% अधिक कुशल है, यानी बी जो है वो ए से 50% अधिक कुशल है, यानी 1.5 गुना काम कर रहा है। वो दोगुना नहीं कर रहा, 50% अधिक कुशल का मतलब अगर वो एक काम कर रहा है ए, तो बी क्या करेगा, 50% ज़्यादा यानी 1.5 काम करेगा। अधिक कुशल है तो बी को कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। अब बी को कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, तो देखिए मान लीजिए ये हो गया हमारा ए, इधर हो गया हमारा बी। अब कितना ज़्यादा, 50% अधिक काम करता है। तो 50% यानी परसेंट हटाएंगे तो 50/100,
50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी जितनी देर में ए 2 काम करता है तो 50% ज़्यादा है, यानी 2 और 1 3। बी कितना काम कर लेता है? 3 काम कर लेता है। ये क्या है? उनकी क्षमता है, ये क्षमताएं हैं उनकी कि ए अगर 2 काम करता है तो बी 3 काम करता है, तभी तो 1.5 गुना हुआ काम, 50% अधिक काम कर रहा है। अब अगर टाइम कितना लगेगा? मैंने टाइम मैंने बताया था क्षमता का अपोजिट होता है, यानी टाइम क्षमता का अपोजिट और क्षमता टाइम के अपोजिट होती है। तो ये टाइम 3 लेगा और ये कितना लेगा? 2 लेगा। ये टाइम कितना ले रहा है? 3 ले रहा है। और ले ए किसी कार्य को 6 दिनों में कर रहा है, यहाँ पे 3 दिनों में काम कर रहा है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 6, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 दूनी 6, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 3। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? बी की, यानी बी कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा, तो हम 2 की वैल्यू निकालेंगे। सॉरी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 होगी, 1 की वैल्यू 2 होगी, 3 दूनी 6, यानी 1 की वैल्यू 2 होगी, तो 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4, यानी उसे कितने दिन लगने वाले हैं? 4 डेज, 4 दिन लगेंगे। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट होगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी एक कार्य को ए कॉमा बी एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी उसे 15 दिनों में करते हैं, जबकि सी और ए उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? जैसे यहाँ पे हो गया हमारा ए प्लस बी, यानी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में। बी प्लस सी, ये दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 15 दिनों में। और सी प्लस ए, ये दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिनों में कर रहे हैं। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम। 15, 12 और 20 का होता है एलसीएम 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तियाँ 60। तो 5 3 5 4 9, 9 3 12। यानी अब देखिए यहाँ पे ए बी, बी सी, सी ए, तीन दोनों ए बी और सी 2 2 12 आए हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 ए प्लस बी प्लस सी, दोनों तीनों 2 2 12 हैं, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तीनों हो गए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 4 9 और 3 12। अब हमें निकालना, वो कह रहा है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा यदि तीनों मिलकर कार्य करें। अब तीनों यहाँ पे तो डबल हैं, तो तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2, 2 छंग 12, यानी वो कितना कार्य कर रहे हैं? 6 कार्य कर रहे हैं। अब उनकी 6 क्षमता हो गई, एक दिन में वो 6 कार्य कर रहे हैं। टोटल कार्य कितना है हमारा? 60 है। तो कार्य कितने दिनों में, अगर हम डेज निकालें कितने दिनों में पूरा होगा, तो 60 बटा में कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 6, तो 6 आ जाएगा बटे में, तो 6 धाम 60। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 10 डेज, 10 दिन हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी एक कार्य को 6 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिनों में करते हैं, जबकि ए बी और सी यानी तीनों मिलकर 5 दिन लेते हैं। एक साथ ए और सी कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? देखिए पहले जो जो दिया हम वैसे ही राइट कर लेंगे। ए और बी कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 6 दिनों में। बी और सी यानी बी प्लस सी कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 15 दिनों में करते हैं। जबकि ए बी और सी यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन लेते हैं? 5 दिन लेते हैं। अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आ रहा है? एलसीएम ले लेंगे 6 15 और 5 का, 15 दूनी 30, 6 पंजे 30 और 5 छक्का 30, यानी 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 6 पंजे 30, 15 दूनी 30 और 5 छक्का 30। अब हमें निकालना ए और सी कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे, ए और सी। अब पहले तो हमें तीनों का रेशियो बताना होगा कि ए बी और सी अगर अलग अलग काम करें तो कितने दिन में करेंगे, ए बी और सी, क्योंकि ए और सी का हमें बताना है। यहाँ पे ए और सी का कोई ग्रुप ही नहीं है। तो देखें ए बी कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5। और ए बी सी कितना कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए ए बी सी, ए बी का काम इसमें 5 है, यहाँ पे अगर हम 5 लगा दें, ए बी का काम 5 हो जाए तो सी का कितना बचेगा? सी का सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पे कितना 5 + 1 हो जाएगा, यानी सी का वर्ग कितना होगा? 1। तो यानी हमारा तीसरे वाले का तो अनुपात आ गया 1, तीसरे वाले का हमारा अनुपात आ गया है 1, क्योंकि ए बी हमारा कितना कर रहे हैं? 5 वर्ग कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हमारा ए बी की वैल्यू हम पुट कर दें कि यहाँ पर हमारी ए बी की 5 हो जाएगी, तो उसके हिसाब से तो हमारा सी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1। अब हमारा बचता है ए और बी जो दोनों मिलकर 5 हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं बी और सी,
बी और सी कितना है, 2 है, जिसमें सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आ रही है, 1, तो बी की कितनी बची, 1, इसलिए बी की भी हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1। अब ए बी और सी तीनों की क्षमता कितनी है, 6, इसमें बी और सी की 1 1 है, तो ए की कितनी होगी, 4, ए की यहाँ पर हो जाएगी हमारी 4 क्षमता। अब वो कह रहा था ए और सी कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, तो अगर ए प्लस सी का कार्य की क्षमता निकाली जाए तो टोटल काम कितना है, 30 बटा में ए और सी कितना है, 4 और 1 5 हो गया, तो 5 से भाग कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 5 छक्का 30, तो इसका 6 दिन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी 12 दिनों में काम पूरा करते हैं। ए अकेले ही उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने 4 दिन तक कार्य किया, बाद में ए ने कार्य छोड़ दिया, तो बी बाकी कार्य को कितने दिनों में पूरा होगा, बी द्वारा बाकी कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे ही कर देना। ए और बी 12 दिनों में काम को पूरा कर रहा है, तो ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। ए अकेले ही उसी काम को 18 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। अब 12 और 18 का पहले एलसीएम निकालेंगे, कितना होता है, 36, 18 दूनी 36, 12 तियां 36। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी ने 4 दिन तक कार्य किया, यानी ए और बी ने 4 दिन तक काम किया, तो ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 कार्य कर रहे हैं, और कितने दिन तक, 4 दिन तक कार्य किया, तो उन्होंने हो गया 3 चौक 12 कार्य उन्होंने कर लिया था। 4 दिन के बाद किसने कार्य छोड़ा, ए ने छोड़ा है, तो टोटल हमारा कार्य कितना था, 36, इसमें से 12 कार्य हमारा हो चुका है, तो कितना बचा है, 24। अब 24 कार्य हमारा शेष बचा है। अब वो कह रहा है छोड़ दिया, तो बी द्वारा बाकी कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब बाकी शेष कार्य कितना है, 24 है, और बी की क्षमता कितनी है, ए की अगर 2 है तो ए बी की 3 है, तो बी की कितनी बची यहाँ पर, 1, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा ए की हो गई 2 और प्लस बी की 1, तो ये एक क्षमता किसकी है, बी की, तो बी इस कार्य को कितने दिनों में कराएगा, एक की अगर 24 को 1 से भाग करेंगे तो जाएगा 24 दिन, यानी 24 दिन लगेंगे बी को कार्य पूरा करने में, तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए काम को 50 दिनों में तथा बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ए के द्वारा काम आरंभ करने के 20 दिन बाद बी उस काम में शामिल हुआ, कुल कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ। अब ए कितने दिनों में काम कर रहा है हमारा, ए कर रहा है 50 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर रहा है, बी उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। अब ये देखते हैं इनकी क्षमता कितनी होगी, 50 और 40 दोनों का एलसीएम होगा 200, 200 इसका एलसीएम ले लिया गया, तो 50 5 चौक 20 है, 50 चौक 20 और 40 पंजे 200, ये आ गई इनकी क्षमता। अब वो कह रहा है ए के द्वारा काम आरंभ करने के 20 दिन बाद बी काम में शामिल हुआ, तो ए ने कितने दिन तक काम किया है, 20 दिन तक। ए की क्षमता कितनी है, 4, अगर 4 के हिसाब से वो 20 दिन कार्य करता है तो कितना हो जाता है, 4 दूनी 8, 80 कार्य कर चुका था। उसके बाद क्या हुआ, बी शामिल हुआ, 80 कार्य कर लिया, टोटल हमारा वर्क कितना है, 200, तो 200 में से 80 हम माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 120। अब 120 कार्य हमारा क्या हुआ, शेष, ये शेष कार्य बचा है 120, जो ए और बी अब दोनों मिलकर करेंगे। अब 120 कार्य है हमारा, और ए प्लस बी ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे। अब बचा कितना है, 120, और दोनों की क्षमता कितनी, 4 और 5 9, 3 से कट करें, 3 3 9, 3 चौक 12, यहाँ बचा 40/3। कह रहा था कि उस काम को शामिल 20 दिन बाद बी उस काम में शामिल हुआ, कुल कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ। पहले 20 दिन तो पहले वो कर चुका है, और 40/3 इधर दिन हो गए, तो अगर 40/3 को भाग करेंगे हम, तो 3 एकम 3, 1 बचा 10 हो गया, 3 तियाँ 9, 1/3, 3 तियाँ 3 एकम 3, 1 बचा 10 हो गया, 3 तियाँ 9, फिर 1 बचा, तो 1 ऊपर आ जाएगा और बटे में 3 आ जाएगा, 13 होल 1/3 दिन लगे हमें ए और बी को, इन दोनों को कार्य को पूरा करने में। और 20 दिन ए पहले कर चुका है काम, तो 20 प्लस 13 से ही 1/3, 20 और 13 से ही 1/3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 13 33 से ही 1/3 दिन लगे इन दोनों को उस कार्य को पूरा करने में।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। क्वेश्चन जितने भी कराए गए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ हो तो एक बार वीडियो को बैक कर लीजिएगा, सही से समझिएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन आपको। अनुपात इसके कुछ और भी क्वेश्चन हैं, अभी अभी तो ये सेकंड पार्ट ही है, इसके कुछ और पार्ट आएंगे जिसमें इसके सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में।